हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, ये जो वीडियो है आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यानी कि भारत सरकार के अंदर में जो भी पोस्ट आते हैं उसमें आप जॉब करना चाहते हैं अभी या फिर आगे आने वाले फ्यूचर में, तो इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो लोग भी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं यानी कि जिनका भी रिजर्वेशन लगता है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो आप लोग किस तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट बनवा सकते हैं। क्योंकि जब आपका उसमें सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल लेवल का चलेगा। जैसे हमारे बिहार में नॉर्मली बिहार का चलता है स्टेट लेवल का, तो वो जो है आपका वो वैलिड नहीं होगा। आपको जो है सेंट्रल लेवल का बनवाने के लिए बोला जाएगा और उसके लिए गवर्नमेंट एक फॉर्मेट देती है जिसे कि एनेक्सर 5 बोला जाता है। ये SC ST के लिए होता है और OBC के लिए जो होता है वो एनेक्सर 6 होता है। तो इस तरह से आप लोगों को अपने एनेक्सर में फॉर्मेट में बनवा करके और ले जाना होगा, तभी आपका वैलिड माना जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फिलहाल मैं बताने वाली हूँ कि SSC GD के लिए आप लोग किस तरह से जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। तो गाइज़, यहाँ से देख सकते हैं कि ये एनेक्सर 5 है, फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट। तो इस फॉर्मेट में आपको मांगा जाएगा। तो ये जो है फॉर्मेट आपको जब फॉर्म आप सबमिट करेंगे जिस भी चीज़ में आपकी जॉब रहेगी, तो उसका जो फॉर्मेट होता है तो वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है उस फॉर्म के नोटिफिकेशन के साथ ही। तो सबसे पहले जो है आपको उस फॉर्मेट को निकलवाना होगा, प्रिंट आउट करवा लेना होगा और उसके बाद से जो है ये सारी चीज़ें आपको फिल करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे बनाने के दो तरीके हैं। पहला कि आप खुद से जा कर के ऑफिस में विज़िट करके आप बनवा सकते हैं। सेकंड, आप किसी के थ्रू बनवा सकते हैं, किसी वहाँ के अगल बगल के आदमी या फिर साइबर कैफ़े होता है या दुकान होता है या फिर वहाँ के एजेंट लोग होते हैं उन ऑफिसेज़ के, तो आप उन लोगों से कांटेक्ट करके भी बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताती हूँ कि आप खुद से अगर बनवाएंगे तो किस तरह से बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट निकलवा लेना होगा और निकलवाने के बाद से जो है ये जितने भी ब्लैंक हैं यहाँ पे ये सब आपको फिल कर लेना होगा अपने हिसाब से। उसके बाद से नीचे में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो इसे भी जो है आपको फिल कर लेना होगा। या यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से डैश डैश दिया गया, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है इसलिए नीचे में डैश कर दिया गया है। उसके बाद से फिर से नीचे में फिल किया गया है और जो आपका बिहार में बनता है स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी के बेसिस पे बनाया गया है और ये जो स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर दिया गया है और किस डेट में आपका वो सर्टिफिकेट बना है, इशू हुआ है और किस ऑफिस से हुआ है ये भी आपका लिखा रहेगा वहाँ पे। ब्लॉक में जब आप जमा करेंगे इसे तो वहाँ पे वो लिख देंगे। तो इसके साथ में आपको क्या क्या देना होगा, तो सबसे पहले ये फॉर्मेट आपको रखना होगा। सबसे फर्स्ट नंबर में जो है कि आपको फॉर्मेट रखना होगा। उसके बाद से जो सेकंड में है आपका आधार रखना होगा। थर्ड नंबर में जो है आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट रखना होगा। तो ये तीनों चीज़ जो है आपको अटैच करके और वहाँ पे एक एप्लीकेशन के साथ में एक एप्लीकेशन आपको लिख लेना है और उस एप्लीकेशन के साथ में ब्लॉक में जमा कर देना है। उसके बाद से ब्लॉक में जो है आपका साइन और मोहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंचल अधिकारी का सिग्नेचर है और यहाँ पे मोहर मारा गया है। उसके बाद से जो है वहाँ से रिसीव करने के बाद ही आपका SDM के पास जाएगा। सेम प्रोसेस होगा, आधार कार्ड, जाति और जो होता है ये फॉर्मेट। तो ये सारी चीज़ें लेके फिर SDM ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ से आपका साइन और मोहर किया जाएगा। वहाँ से होने के बाद से जो है आप DM ऑफिस जा सकते हैं। तो इन सब में आपका लगभग जो है 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, कभी कभी 1 महीने भी लग जाता है, क्योंकि कभी कभी इन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कभी कभी ये लोग सिग्नेचर के लिए लेट बैठते हैं। इन लोग जैसे कि एक दिन फिक्स करते हैं कि आज सिग्नेचर का है, तो जिस दिन वो बैठते हैं उस दिन जितने भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के लिए आए रहते हैं उनके ऑफिस में, तो वो उसको से साइन करते हैं उस दिन। तो इस तरह से टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो ये जो हो गया आपका फॉर्मेट एनेक्सर 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बनवाई हुई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये मेरा गलत बना दिया था और ये ब्लॉक वालों की गलती से हुआ था। मेरे पापा के नाम में यहाँ पे देख सकते हैं प्रसाद जोड़ दिया है, जबकि मेरे पापा के नाम में जो है कुमार होता है।
तो यहाँ से मेरा दूसरा बना था, मैं बोली थी उसे, क्योंकि मैंने ये साइबर कैफ़े से बनवाया था, उससे इजी पड़ता है, आपको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा, वो लोग बहुत ही आसानी से बनवा देते हैं, बस कुछ पैसे लेंगे। मेरा 1000 रुपया लगा था। तो ये जो बना है देख सकते हैं, फॉर्मेट फॉर SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका जो है ये लिखा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अंदर में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अंदर में जितने भी पोस्ट आते हैं उसमें आपको अपॉइंट करने के लिए आपको ऐसा ही कास्ट चाहिए, फॉर्मेट वाला। तो ये मेरा सही बना हुआ है, तो फाइनली मेरा सही बन के आ गया है। तो ये देख सकते हैं कि सारे साइन और मोहर यहाँ पे आपके गांव के नाम रहेंगे, ज़िला रहेगा, और आपका जो भी ब्लॉक वगैरह होता है उन सारे के सिग्नेचर रहेंगे। तो ये है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो मैं तो बोलूँगी कि जो मैंने 2 स्टेप बताया उसमें से आप सेकंड स्टेप को चूज़ कीजिए, कि दुकान के जहाँ पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कचहरी बोला जाता है, जहाँ पे होता है सिविल कोर्ट वगैरह, और जहाँ पे DM ऑफिस होता है, तो उसके अगल बगल में जो होता है साइबर कैफ़े होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। तो आप उन्हें कुछ पैसे दे करके करवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से वो लोग काम कर देंगे। इससे आप दौड़ भाग से बच भी जाएंगे और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो ये रहा इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।